तो आपने ऐसे पुल का विजिट क्यों नहीं किया 10 महीना में? किसकी जिम्मेवारी थी? जहाँ 1700 करोड़ का पुल बन रहा है, 10 महीने में आपको समय नहीं मिला कि एक बार जाके उस पुल को देखें जो पुल पहले गिर चुका है। लेकिन तेजस्वी जी तो अपना पल्ला झाड़ दिए जब उन्होंने तो कह दिया कि हम जब विपक्ष में थे उसी समय बता दिया कि दिए थे कि ये पुल गड़बड़ है। फिर बनवा क्यों रहे थे? बनवा क्यों रहे थे? राज्य की जनता का 1700 करोड़ पे बर्बाद क्यों कर रहे थे? आप इसी कारण बस से विपक्ष का एकजुटा बैठ किस बात के लिए कैंसिल हुआ? डेट निर्धारित हो गया, सब हो गया। जब कोई ऐबे नहीं करेगा, कोई आम पब्लिक की भीड़ है कि जीविका के लोगों को, आशा ममता को बुला के अभी जम खड़ा कर दीजिएगा, शिक्षकगण को बुला के जमा तो करना था गिने चुने नेताओं को। गिना चुना दल है हिंदुस्तान में, तो गिने चुने दल के लोग नहीं आएंगे तो आप ही पत्रकार लोग जब खड़ा होइएगा तो कहिएगा कि भाई इसमें केजरीवाल जी नहीं है, इसमें जो है चंद्रबाबू नायडू नहीं है, इसमें रेड्डी जी नहीं है, इसमें फलना जी नहीं है। कल नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रो नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 12 जून को विपक्ष दल की बैठक होने वाली थी जो कि टाल दिया गया। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो इस बैठक में नहीं शामिल होने वाले थे, इसलिए इसको टालकर अगले डेट में फिक्स किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी। पवन जायसवाल जी, जो विपक्षी दल का बैठक होने वाला है उसे टाल दिया गया है, तो क्या लगता है कि विपक्ष में समन्वय नहीं है? किस विपक्ष की बात आप कर रहे हैं? जो नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर देख रहे हैं, इसमें अधिकांश पक्ष में है भाजपा के। विपक्ष है कहाँ? ये घूम रहे हैं तो बुझ रहे हैं कि विपक्ष के हम अगुवाई कर रहे हैं। कोई विपक्ष नहीं है हिंदुस्तान में। इसमें से आधा हम लोग के पक्ष में है, बाकी जो बच गए, जब इनकी संख्या कम दिखी तो ये बैठक करने में असफल हो गए। कौन आने वाला था? राहुल गांधी जी ने समय नहीं दिया, चंद्रबाबू नायडू जी अलग हो गए, तो कौन आने वाला है? आने वाला कौन था? ये दो चार गो जो हड़बड़ी में है, प्रधानमंत्री के रेस में सब कोई चाह रहा है कि भाई किसी ढंग से हमको मंच मिले कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों के रेस में अपने आप को ले जाना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि बिहार जाके हम बिहार का उपयोग कर लें, ये चाहते हैं कि हम बंगाल जाके बंगाल का उपयोग कर लें। यही टीम है प्रधानमंत्री बनो टीम का जो लोग हैं। बनाओ नहीं, बनो, प्रधानमंत्री बनो टीम है ये लोग। इस टीम के जो अगुआ बनने का प्रयास कर रहे हैं, यही लोग हड़बड़ी में है। बाकी कोई विपक्ष है किधर? इसी कारण बस से विपक्ष का एकजुटा बैठ किस बात के लिए कैंसिल हुआ? डेट निर्धारित हो गया, सब हो गया। जब कोई ऐबे नहीं करेगा, कोई आम पब्लिक की भीड़ है कि जीविका के लोगों को, आशा ममता को बुला के अभी जम खड़ा कर दीजिएगा, शिक्षकगण को बुला के जमा तो करना था गिने चुने नेताओं को। गिना चुना दल है हिंदुस्तान में, तो गिने चुने दल के लोग नहीं आएंगे तो आप ही पत्रकार लोग जब खड़ा होइएगा तो कहिएगा कि भाई इसमें केजरीवाल जी नहीं है, इसमें जो है चंद्रबाबू नायडू नहीं है, इसमें रेड्डी जी नहीं है, इसमें फलना जी नहीं है। कल नीतीश कुमार ने भी यही हवाला दिया कि राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे थे, खड़गे नहीं पहुंच रहे थे, मल्लिका स्टालिन नहीं पहुंच रहे थे। जब तक नीतीश जी अपने आप को प्रमोट करने के फेरा में लगेंगे, तब तक कांग्रेस के राहुल गांधी इस बैठक के लिए समय भी यहीं बिहार में नहीं देंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो बोल दिया था कि हमको प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। कहने से होगा तो फिर मेहनत किस काम के लिए कर रहे हैं? वो गैर आपको कबाड़ने, आप लोग कबाड़ने नहीं बनने वाले ही तो उनको मालूम है, लेकिन बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। ये बनाने का प्रयास करना चाहिए था, इनको खुला नाम बोलना चाहिए था इस विषय के लिए। और अगुवाई आप किस बात के लिए कर रहे हैं? जिसके पास ज़्यादा सांसद है वो न अगुवाई करेगा। आप तो अपने आप बिहार में कलह में व्यस्त हैं। आरसीपी जी निकल गए, फलना जी निकल गए, चिल्ला जी निकल गए, लगातार लोग निकल ही रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं संसद भवन का, और आपके जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं वो बेचारे वहाँ जाके मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आप तो अपने आप कमज़ोर हो गए इस मामले में, इसलिए उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष की अगुवाई करके वो बिहार की फजीहत करा रहे हैं। बिहार में की जनता ने जो उनको जिम्मेवारी दी है कि आप जाएं बिहार का काम करें, वो बिहार का काम नहीं करके इस समय को निरर्थक को बर्बाद कर रहे हैं, और बिहार का भविष्य इससे अंधकार में हो रहा है। इतना समय बिहार में देते, बिहार के बारे में सोचते, तो बिहार का कुछ विकास होता। बिहार में एक बड़ी हादसा कुछ दिन पहले हुआ था, जो खगड़िया में निर्माणाधीन पुल था वो गिर गया, जिसके बाद भी बयानबाजी शुरू हो गया। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये भ्रष्टाचार का भीड़ चढ़ गया, और सरकार कह रहे हैं, सरकार के ही जो कई लोग हैं इस पर जांच के लिए कह रहे हैं कि सचिव के पर जांच करवाना चाहिए, जो पथ विभाग। ये पुल का गिरना ये पूरे बिहार में को विश्व स्तर पर फजीहत करा दिया है। इस प्रकार जल्दी कोई पुल ध्वस्त नहीं होता है, गिरता है, कोई एक स्पेन का रहता है तो गिर गया। दोबारा पुल गिरा, एक लंबा भाग पुल गंगा जी में विलीन हो गया।
ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। भ्रष्टाचार, अराजकता, लूट खसोट का जीता जागता वो प्रमाण हो गया वो। लेकिन सवाल आप लोग पर खड़ा भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपके जब ये पुल पहली बार गिरा था तो आपके ही पार्टी के विभाग के मंत्री था, इसमें थे। आप ही बताइए, हमारे विभाग के मंत्री को जांच कमेटी बनाने में कितना देर लगा था। जिस रुड़की की बात वो कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, इस मामले में जांच करने में प्रमाणिक संस्था है, तो हमारे मंत्री ने तो कमेटी बना दिया और उसके कुछ दिन बाद गठबंधन टूट गया। तो हमारे मंत्री का बनाए हुए कमेटी का जांच कराना, जांच रिपोर्ट को प्राप्त करके फलाफल के आधार पर कार्रवाई करना, ये जिम्मेवारी हमारे नितिन नवीन जी का था कि अभी के मंत्री जी का था। 10 महीना से आप सत्ता में हैं। 1 साल पहले 2 महीना, उससे 2 महीना पहले घटना घटी तो हम लोगों ने कमेटी बनाया, कार्रवाई के लिए दिया और हम लोग की सरकार गिर गई। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री सड़क अनुरक्षण जो निधि है उसके अंतर्गत, सड़क अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है 30-54 में। पूरे राज्य में 1700 से ज़्यादा करोड़ का एक पुल का निर्माण हो रहा है। तो आपने ऐसे पुल का विजिट क्यों नहीं किया 10 महीना में? किसकी जिम्मेवारी थी? जहाँ 1700 करोड़ का पुल बन रहा है, 10 महीने में आपको समय नहीं मिला कि एक बार जाके उस पुल को देखें जो पुल पहले गिर चुका है। लेकिन तेजस्वी जी तो अपना पल्ला झाड़ दिए। जब उन्होंने तो कह दिया कि हम जब विपक्ष में थे उसी समय बता दिया कि दिए थे कि ये पुल गड़बड़ है। फिर बनवा क्यों रहे थे? बनवा क्यों रहे थे? राज्य की जनता का 1700 करोड़ रुपये बर्बाद क्यों कर रहे थे? आपने क्यों नहीं ठेकेदार को बदलवा दिया? आपने क्यों नहीं पूरे पहले वाले भाग को डिमोलिश करा दिया? फिर से आपने नव निर्माण क्यों नहीं कराया? कौन देखेगा इस चीज़ को? तो क्या लगता है आपको इस जो प्रकरण में कौन किनको जिम्मेदार ठहराएगा? देखिए, पूरा बिहार की सरकार अराजकता में, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। इनके पास बेहतर काम करने का समय नहीं है। एक आदमी प्रधानमंत्री में बनने में व्यस्त है, दूसरा मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे इसी में व्यस्त है। अरे भाई, आप बन जाइए ना, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन जो पुल गिर, आप कल्पना कीजिए कि पुल अगर बन गया होता, कितना हैवी लोड होता उस पुल पर, कितने सैकड़ों लोग मरते, कौन उसके लिए जिम्मेवार होता? मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। माननीय विधायक डॉक्टर संजीव जी ने उस पुल पर विधानसभा में 2-2 बार प्रश्न किया और उन्होंने आशंका जताया कि अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो स्ट्रक्चर उसका गड़बड़ है तो दोबारा भी घटना घट सकती है। वो पदाधिकारियों से मिलकर अपनी बात कहते हैं। इसके बावजूद एक विधायक के द्वारा बताए गए चीज़ पर सरकार अगर संज्ञान नहीं ले रही है तो ये गूंगी बहरी सरकार के आम जनता की बात को सुनने का काम करेगी? कभी नहीं कर सकती है। इनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। ये बोर्ड लगाने में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री बनने में व्यस्त हैं, मुख्यमंत्री के दौर में रहने में व्यस्त हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार किस ओर जा रहा है। पूरे बिहार की फजीयत हो रही है। हमारे इंजीनियर बदनाम हो रहे हैं। जो बिहार राज्य में देश स्तर पर दूसरा सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला राज्य है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, यहाँ से सऊदी में जाके लोग काम करते हैं। आज बिहार की फजीयत हो रही है कि बिहार में 1700 करोड़ का पुल गिर गया। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? नीतीश कुमार तो बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे, जो ये कॉन्ट्रैक्टर बोले। पहले भी 1 साल पहले यही मुख्यमंत्री थे। जब पहली बार गिरा, दूसरी बार गिरा तो यही मुख्यमंत्री हैं। तो कार्रवाई करने के लिए पंडित जी से पूछ के कार्रवाई होगा। किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? कैसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? न्यायिक लोगों को लगाना चाहिए था। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के देख रेख में कमेटी बनाते, निष्पक्ष जांच होती उसका और दोषी पर कार्रवाई होता। एक सिंगला कंपनी को, हजारों करोड़ की कंपनी को बचाने के लिए बिहार के जनता को, बिहार के आवागमन को इन लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया। अगर पुल बन गया होता तो आज आवागमन चालू होता। कितना समय लगेगा फिर बनने में? फिर 3 साल 4 साल वो पूरा जो इलाका है वो सड़क के साधन से वंचित हो गया, पुल के साधन से वंचित हो गया। कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए? नीतीश जी, आपका समय तो समाप्त हो रहा है अब। लेकिन आप विपक्ष में हैं तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप क्या करिएगा इस हमारी रणनीति क्या? आप देख लिए, हमारे विधायक दल के नेता वहां पहुंच गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आ गया। पूरे देश स्तर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, वो बोलना शुरू कर दिए। तो हम लोग तो विरोधी कर सकते हैं ना, एक आईना दिखा सकते हैं विपक्ष के रूप में। जांच के जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक 1 साल से पहले हाई कोर्ट, किसी महानुभाव ने हाई कोर्ट भी जाने का काम किया है। हाई कोर्ट में भी PIL दाखिल कर दिया किसी ने, मैंने देखा है अखबार में आज। तो मुझे लगता है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। अब जो भी कार्रवाई होगा वो माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग इस लूट में शामिल होंगे, जो लोग भी पहले वाले जांच को पेंडिंग रखे होंगे, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। जो लोग पैसे का दुरुपयोग किए होंगे, हाई कोर्ट इनके घर से ज़मीन बेचवा के उतना पैसे की प्रतिपूर्ति करने का काम करेगी।
ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।